वड़क्कम, सुस्वागतम एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ फार्माकोलॉजी लेक्चर। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने रूट वगैरह के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रल रूट और बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था फार्माकोलॉजी का कि फार्माकोलॉजी क्या होता है वगैरह वगैरह। तो अब इस पार्ट में हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पेरेंटरल रूट से कि पेरेंटरल रूट क्या होता है। तो पेरेंटरल रूट कि पैरा मतलब होता है बिसाइड और एंटरल, बिसाइड मतलब के अलावा। तो पेरेंटरल रूट क्या है? एंटरल रूट के अलावा कोई भी रूट जो यूज़ किया जाता है वो सब किस में आता है? पेरेंटरल रूट में आता है। तो उसमें कौन कौन सा रूट है? ID, SC, IM, IV। ये इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है और ये इंट्रावेनस है। ये सब क्या होता है और कितने डिग्री के एंगल पे लगता है, ये सब भी हम लोग आगे इसके बारे में और अभी पढ़ेंगे। तो ये पेरेंटरल रूट के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंट्राडर्मल रूट क्या होता है। इंट्राडर्मल, इसमें डर्मल क्या है? हम लोग की जो स्किन की सबसे ऊपर क्लियर होती है एपिडर्मिस, ये वाली, इसके जस्ट नीचे होती है डर्मिस और उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो इंजेक्ट किया जाता है वो इंट्राडर्मल रूट होता है। तो इसमें जब हम लोग यहाँ पे ये देखिए इंजेक्ट हो गया है एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में, तो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो इंजेक्शन के अंदर का सल्यूशन है। तो इसमें अब बल्ब इज़ फॉर्म्ड, एक बल्ब जैसा फॉर्म हो जाता है इंजेक्शन लगने के बाद। वेरी सुपरफिशियल रूट, बहुत ही ऊपर का रूट है, टॉपिकल से थोड़ा ही नीचे है। नेग्लिजिबल ड्रग वेंट इनटू द ब्लड, एकदम थोड़ा सा ड्रग ही ब्लड के अंदर जाता है। यूज्ड इन AST आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, MT मोनटॉक्स टेस्ट, BCG वैक्सीन, इन सभी चीज़ों में इंट्राडर्मल रूट यूज़ किया जाता है। कितना अमाउंट दिया जाता है? कम से कम 0.05 ml टू 0.1 ml, और ये 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगता है इंट्राडर्मल रूट। तो ये हो गया इंट्राडर्मल रूट के बारे में। अब देखते हैं क्या सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के भी नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो इसी सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो लगता है इंजेक्शन वो सबक्यूटेनियस रूट है। ड्रग इज़ गिवन बिलो डर्मिस इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। एग्जाम्पल इंसुलिन और हिपेरिन। इंसुलिन दिया जाता है कब? लेस रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, और हिपेरिन दिया जाता है लेस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग पे। तो ये हो गया सबक्यूटेनियस रूट। आगे बढ़ते हैं। सबक्यूटेनियस का एंगल कितना होता है? तो 45 डिग्री के एंगल पे लगता है। इसकी 1, 2, 3 ml की सिरिंज आती है बेसिकली, तो उसी में भर के लगा दिया जाता है। और कोई स्पेशल सिरिंज भी आती है, इंसुलिन सिरिंज, वो प्री फिल्ड सिरिंज टाइप होती है जिसको कहते हैं एनेक्सोपेरिन, जो 90 डिग्री के एंगल पे लगता है। वो एक स्पेशल सिरिंज होती है और इसमें कम से कम 1 ml अमाउंट मैक्सिमम होता है सबक्यूटेनियस रूट में। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगता है, 45 डिग्री के एंगल पे लगता है और मैक्सिमम 1 ml लिया जा सकता है। एग्जाम्पल इंसुलिन सिरिंज। तो ये हो गया। अब देखते हैं इंट्रामस्कुलर रूट, IM रूट कौन सा होता है। तो जो ड्रग दी जाती है मसल में वो IM रूट से दी जाती है। इसको 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। इसकी मेजर साइट ज़्यादातर इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? ग्लूटियल मसल में, डॉर्सो ग्लूटियल में और वेंट्रो ग्लूटियल में। डॉर्सो मतलब कि पीछे और वेंट्रो मतलब आगे, डेल्टॉइड मसल में और वेस्टस लेटरलिस में। इसको चिल्ड्रन में वेस्टस लेटरलिस में दिया जाता है। वेंट्रोग्लूटियल इज सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन साइट इन एडल्ट। वेंट्रोग्लूटियल सबसे सेफेस्ट और मोस्ट कॉमन साइट है एडल्ट में, और वेस्टस लेटरलिस चिल्ड्रन में। डेल्टॉइड मसल जो होती है वो लीस्ट प्रेफर्ड साइट है।
डेल्टॉइड कौन सी? बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। जो हम लोग के ह्यूमरस बोन पे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती है वहाँ होती है डेल्टॉइड। कोरोना का वैक्सीन लगता था तो ये डेल्टॉइड पे ही ज़्यादातर लगता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको कितने अमाउंट में दिया जाता है? 3 से 5 ml IM इंजेक्शन को। और IM इंजेक्शन बटक्स वगैरह में भी दिया जाता है जहाँ फैट टिश्यू ज़्यादा डिपॉजिट होता है मसल उसल में। जेड ट्रैक मेथड डीप IM ड्रग दिया जाता है जेड ट्रैक मेथड से। तो क्या होता है जेड ट्रैक मेथड में? दिस मेथड हेल्प इन सीलिंग ऑफ ड्रग इनटू मसल एंड प्रिवेंट टिश्यू लीक। जेड ट्रैक मेथड से अगर हम लोग IM इंजेक्शन लगाते हैं तो वो ड्रग वहीं पे सील हो जाती है, बाहर नहीं आती। वही लिखा है प्रिवेंट टिश्यू लीक। जैसे कि किस किस चीज़ का लगा सकते हैं हम लोग IM में? आयरन सुक्रोज का, हेलोपेरिडोल, ऑयली ड्रग, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब हम लोग IM और जेड ट्रैक मेथड से लगाना प्रेफर करते हैं। अब देख लेते हैं क्या IV रूट, इंट्रावेनस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला रूट है IV रूट। लेकिन ये है कि ये सबसे फास्टेस्ट रूट नहीं है IV, सबसे फास्टेस्ट रूट है सबलिंगुअल जो टंग के नीचे दिया जाता है। तो दिस रूट हैव 100% बायो अवेलेबिलिटी। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जो ड्रग है वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। दिस रूट इज़ यूज्ड फॉर बोलस एंड इन्फ्यूज़न बेसल रूट इन इन्फ्यूज़न यूजिंग IV सेट। इन्फ्यूज़न करते हैं तो हम लोग IV सेट लगा के यूज़ करते हैं। इन्फ्यूज़न पंप और सिरिंज पंप, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं इंट्रावेनस रूट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे हम लोग का क्या, ड्रॉप फैक्टर वगैरह, ड्रॉप्स पर मिनट, ये बेसिकली MCQ वगैरह के क्वेश्चन के लिए है। वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम कर देंगे तो अपना ड्रॉप फैक्टर आ जाएगा निकल के कि किसी को 500 ml मान के चलो 1 घंटे में देना है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो वो कितनी ड्रॉप पर मिनट गिरेगी कि वो 500 ml आधे घंटे में, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। वैसा क्वेश्चन। ठीक है, 1 ml में 15 से 16 ड्रॉप आती है एडल्ट्स की, और चिल्ड्रन के 1 ml में 60 ड्रॉप आती है। ये भी एक फार्मूला है, डिज़ायर्ड अपॉन अवेलेबल इनटू ml। अब देख लेते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बिफोर रीचिंग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, की ब्लड में पहुंचने से पहले जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वही कहलाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कि ब्लड में आने से पहले ड्रग का कितना मेटाबॉलिज्म हो चुका और कितनी ड्रग ब्लड में आई है। तो जितनी ड्रग आई है ब्लड में वही उसकी बायो अवेलेबिलिटी है, कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर पासिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बस ये यही लिखा हुआ है कि इससे टूटने के बाद इसमें जितनी ड्रग बचती है जो ब्लड में आती है वही है बायो अवेलेबिलिटी। बस यही इतना बेसिक सा है। ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे फार्माकोलॉजी का मतलब ढेर सारा इसमें टर्मिनोलॉजी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।